हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। सोना चांदी इस टाइम महंगा है तो अक्षय तृतीया पर इन 5 चीज़ों को खरीदने से भी आएगी घर में धन समृद्धि। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। अक्षय तृतीया अब की बार 30 अप्रैल को है। दरअसल अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया पर जो भी वस्तु हम घर में लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। सामान्यतः लोग अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करते हैं, लेकिन अब की बार सोने के दाम 1 लाख के पार हो जाने से सोना लोगों की पहुंच के बाहर हो चुका है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 चीज़ों के बारे में जिनको अक्षय तृतीया पर खरीदकर घर लाने से आपको सोने के समान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए जान लेते हैं कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिनको खरीदने से हमें शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। रुई को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने या लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन लाई गई रुई को भी अच्छे फल देने वाली माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन रुई खरीदकर घर लाने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है, सुख समृद्धि आती है। रुई से बना बत्ती का उपयोग पूजा में करने से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे धन में सात्वित्व और वृद्धि से जोड़ा गया है। रुई को देवी की पूजा में उपयोग करने पर अक्षय तृतीया का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसे घर में लाकर तिजोरी, अनाज भंडार आदि में रखा जाता है जिससे वहाँ कभी अभाव ना रहे। अक्षय तृतीया पे लाएं सेंधा नमक। सेंधा नमक को आयुर्वेद और वास्तु दोनों में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक लाना घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश करने के समान माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक का संचार करता है। सेंधा नमक कर्ज और दुर्भाग्य को दूर करने वाला तत्व है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में यदि इसे घर लाया जाए तो यह वर्ष भर के आर्थिक और मानसिक कष्टों को दूर करता है। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है। तीसरा जान लेते हैं क्या लाना है। अक्षय तृतीया पर लाएं मिट्टी का बर्तन। अक्षय तृतीया पर मिट्टी का बर्तन लाने का धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से बहुत ही गहरा महत्व है। यह परंपरा केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वस्तु से जुड़ी अनेक शुभ मान्यताएं भी शामिल हैं। मिट्टी को पृथ्वी तत्व माना गया है और यह माता पृथ्वी का रूप है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना धरती माता का सम्मान करने जैसा है, जिससे जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के बर्तन में जल, चावल, गुड़ या दाल भरकर ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों या कन्याओं को दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है। यह कार्य 7 पीढ़ियों तक का पुण्य फल देने वाला है, ऐसा स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में बताया गया है। चौथा जान लेते हैं। अक्षय तृतीया पर लाएं जौ। अक्षय तृतीया पर घर में जौ लाने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह परंपरा वेदों और पुराणों में अत्यंत शुभ मानी जाती है। जौ को न केवल एक शुद्ध अनाज के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह धन, अन्न और सौभाग्य का भी प्रतीक माना गया है। जौ को भगवान विष्णु का प्रिय अनाज माना गया है। अक्षय तृतीया पर विष्णु जी की पूजा में जौ चढ़ाना और फिर उसे घर में रखना घर में विष्णु भगवान की कृपा और स्थायी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अक्षय तृतीया पर लाया गया जौ अक्षय धन का प्रतीक होता है।
मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल अच्छे रहता है। अब जान लेते हैं पांचवा ऐसा कौन सा है जो हमें अक्षय तृतीया को लाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर कौड़ी लाने का महत्व अत्यंत शुभ और धनवर्धक माना गया है। यह परंपरा वैदिक युग से जुड़ी हुई है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। कौड़ी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी घर लाने और उसे पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है और धन की तंगी दूर होती है। कौड़ी को तिजोरी, कैश बॉक्स और अनाज के डिब्बों में रखने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। तो इन 5 चीज़ों में से अगर आप एक भी ले आती हैं तो माता लक्ष्मी की आप पर कृपा विशेष बनी रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी। वैसे तो आप ये 500 चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं, आप 5 ही चीज़ें ला सकते हैं। 5 ही चीज़ों का अक्षय तृतीया के दिन खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। पहला देखिए, रुई ला सकते हैं जो महंगी नहीं होती है। दूसरा, आप सेंधा नमक ला सकते हैं, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तीसरा, आप मिट्टी का घड़ा ले आएँ, ठाकुर जी के लिए मिट्टी की सुराही ले आएँ, मिट्टी का कोई भी बर्तन ले आएँ, लेकिन ले आएँ मिट्टी का। तो मिट्टी का ऐसा बर्तन कोई महंगा नहीं पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो पृथ्वी तत्व माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप घड़ा ले आएँ तो अच्छी बात है। तो आप घड़ा भी ला सकते हैं। जौ भी इतने महंगे नहीं, आपको थोड़े से ही लेने हैं, तो आप जौ भी ला सकते हैं। और देखिए, कौड़ी तो मार्केट में दुकान पर मिल जाएंगी, वो भी इतनी विशेष महंगी नहीं होती हैं कि आप इन्हें ला सकती हैं। अब इन 5 चीज़ों का आप कहेंगे कि बाद में क्या करना है, तो इन 5 चीज़ों को, ये जो 5 चीज़ें हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर आपको बाद में अपने, या तो आप पूजा स्थान पे मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या आपका कोई व्यापार है आप वहाँ रख सकते हैं, आपकी दुकान है आप वहाँ रख सकते हैं। जैसे आपका जो कार्य हो जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती हो, जो आपका व्यापार हो, वहाँ पर आप इन चीज़ों को रख सकती हैं। और आप कहीं घर में भी रखेंगे तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी सुधरेगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे नमक है तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार।